क्या इसका प्लूरल हो सकता है? नहीं। तो कोई भी टाइम एक्सप्रेशन, क्या मैंने कह दिया, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन जिसका आप प्लूरलाइजेशन नहीं कर पाओ उसे हम मानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम देखो मेरे भाई, मॉर्निंग क्या है? एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जिसको आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। सुबहो, दोपहरो, 2020, 4 बजो नहीं बोल सकते है ना, उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जी, सभी को प्यार भरा नमस्कार। राहुल मेरा नाम है, इंग्लिश पढ़ाना मेरा काम है। आज के इस छोटे से वीडियो में आज हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं जो आप बड़ी-बड़ी वीडियोस में नहीं सीख पाते हैं। है क्या वो? एटीट्यूड। एटीट्यूड एक ऐसी चीज होती है, एटीट्यूड मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो डेवलप करना अमंग द स्टूडेंट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। तो आज के इस वीडियो में आप एटीट्यूड सीखने जा रहे हो कि एटीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस होता है while solving the questions of English language. Got it? इसके लिए मैंने क्या किया है कि आप बोर्ड पे देख सकते हो कि और थंबनेल में भी आपने देखा कि इसमें 5 क्वेश्चन है जिनकी जो एंडिंग है वो किससे एंड हो रही है? वो मॉर्निंग वर्ड से। एंड हमें उसमें फिल करना है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के अलावा उसमें कुछ आ भी नहीं सकता है। तो अमंग जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं आप सोच सकते हो कि इसमें कौन सा लॉजिकल प्रीपोजिशन हो सकता है, उसको हम फिल करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास सेंटेंसेस कितने? 5, और सबकी एंडिंग देखिए मॉर्निंग 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 से हो रही है। ठीक है, शुरू किया जाए फर्स्ट क्वेश्चन से। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आई कैन नॉट वर्क फॉर यू डैश इवनिंग डैश मॉर्निंग। अगर आप ध्यान से अगर इसको समझने की कोशिश करें और दिमाग लगाएं तो ये एंडिंग पॉइंट नहीं, और ये क्या मतलब समझिए, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सभी लोग भली भांति परिचित है इस चीज से कि प्रीपोजिशन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमेशा हम कौन सी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? उसका नाम है फ्रॉम। कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं तो एंडिंग पॉइंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, उसका नाम है टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो ब्लैंक है, हम स्ट्रेस इसी पे करना चाहते हैं, इसको तो सीखना था लेकिन हम स्ट्रेस लास्ट वाले पे कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग वर्ड की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में हमारे पास प्रीपोजिशन कौन सी फिल हो जाएगी? टू। सेकेंड वाले देखते हैं, द मैनेजर विल टॉक टू मी डैश मॉर्निंग। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो जो जो वर्ड्स होते हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, डॉन, ठीक है, आफ्टरनून, सो दीज आर द पार्ट ऑफ द डे। ऑन पार्ट ऑफ द डेज के लिए वो क्या होता है? उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट समझ रहे हैं ना? जैसे कि कोई रूम है तो उस रूम की क्या है? एक रेंज है, एक लिमिट है। तो रेंज या फिर लिमिट की प्रीपोजिशन या फिर एरिया की प्रीपोजिशन क्या होती है? इन। तो हम इसके साथ यहाँ पे लिख देंगे इन। तो इसका सेंस ये निकलेगा कि द मैनेजर विल टॉक टू मी इन। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, जो मुझसे छूटा है वो है क्या इसमें? ये जो चीज है द हमने क्यों लिख दिया इसमें? क्योंकि जो पार्ट ऑफ द डे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं टू द स्पीकर, टू द लिसनर, दोनों लोगों को निश्चित होते हैं। मैं 1 मिनट लूंगा आपको बताने के लिए कि देखिए जो आर्टिकल होता है, यानी कि स्पेशली द की अगर बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, सबको पता है भाई। डेफिनेट आर्टिकल है तो डेफिनेट नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी बात ठीक है भाई। कैसे पता चलेगा डेफिनेट एक इनडेफिनेट है? तो सिंपल सी बात ये होती है कि अगर जो बोल रहा है उसके तो डेफिनेट ही होता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है, स्पीकर यानी। और जो सुन रहा है अगर उसे भी पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है तो हम उस चीज को डेफिनेट मान लेते हैं। अब मुझे भी पता है कि कौन से पार्ट ऑफ द डे की बात हो रही है, मॉर्निंग किसे कह रहे हैं, जो सुन रहा है उसको भी पता है। तो इसी वजह से हम मॉर्निंग, आफ्टरनून के साथ हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। द तो मिस प्रिंट एक तरीके से में था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, माई ब्रदर हैज बीन स्टडिंग डैश मॉर्निंग। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखो तो इसमें हम टेंस की मदद ले सकते हैं प्रीपोजिशन डिसाइड करने के लिए कि इस ब्लैंक में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। आप सबको पता है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2 तरीके के टाइम इस्तेमाल करते हैं हम। उसमें पहली टाइम क्या होती है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दूसरी क्या होती है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? सेंस।
ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या प्रिपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? फॉर। कैसे डिसाइड करेंगे कि जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? सुपर डुपर इजी, बिलीव मी, इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को कैसे पहचानते हैं। सिंपल सी बात है। आप एक बात सोचो कि क्या हम इसको पॉइंट बोलते हैं, इस चीज को, ये जो डॉट मैं बनाया हूं, तो कहेंगे कि हाँ इसको भी हम पॉइंट कहते हैं। आप खुद से सोचो कि इसका प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं हम, तो कहेंगे कि नहीं बना सकते हैं। जब किसी टाइम एक्सप्रेशन को आप सिंगुलर से प्लूरल ना बना पाओ तो हम उसको मानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि ये है, देखिए ये पॉइंट ऑफ है, मतलब पॉइंट है, हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम कह देंगे। क्या इसका प्लूरल हो सकता है? नहीं। तो कोई भी टाइम एक्सप्रेशन, क्या मैंने कह दिया, क्या मैंने कह दिया, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन जिसका आप प्लूरलाइजेशन नहीं कर पाओ उसे हम मानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। अब मॉर्निंग है बच्चों, देखो मेरे भाई, मॉर्निंग क्या है, एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन है जिसको आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। सुबह, दोपहरो, 2020, 4 बजो, नहीं बोल सकते ना, उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। द पेटिशनर इज रेडी टू वेट डैश मॉर्निंग। सोचो, ये गजब क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, ये समझ लो कि एसएससी एग्जाम्स का ये फेवरेट है, लास्ट फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपको, इसमें इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो समझना होता है उसमें। देखो देखो भाई, ध्यान से समझो इस चीज को। बाई है और ये टिल है, ये दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, बाई और टिल। आप समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो टिल होता है ना, और ये जो सॉरी, ये बाई है और ये क्या है, टिल है। तो हम टिल का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन मैंने कह दिया, इसके इससे क्या तात्पर्य है मेरा? देखो, ड्यूरेशन कहने का मतलब ये है ना कि हम टिल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें ये लगेगा कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है और कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होगा। उसमें क्या हो रहा है कि एक जो 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 टाइम दिया गया है उस तक वो एक्शन जारी रहेगा, माने एक्शन पहले से चल रहा है और वो एक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो डेडलाइन तक पहुंच न जाए, जो मैंने जो मेंशन किया गया है। और इसमें मेंशन क्या है, वो मॉर्निंग। मॉर्निंग सबको पता है कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम ये भी है, ये भी है, दोनों जगह है। लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाएगा तब, कि ये क्या करेगा ना कि जो एक्शन से हमें पता चलेगा कि ये उस एक्शन की ड्यूरेशन को बता रहा है कि उस पॉइंट को बता रहा है। किससे पता चलेगा? एक्शन से। अब देखो, हमारे पास इसमें टू वेट है और इसमें क्या है, हमारे पास सबमिट है। ठीक है। अब देखो, एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो कि बाई और टिल में दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल किया, दोनों में कंफ्यूजन अगर आप है तो आप कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको बाई इस्तेमाल करना है कि टिल इस्तेमाल करना है? अब देखो, ये जो टिल है ये तो आपने इस्तेमाल कर लिया ड्यूरेशन के लिए, कि तब तक जो कंटिन्यू एक्शन है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो जो पॉइंट जो मेंशन है लास्ट में वो तब तक आ ना जाए। तो ये क्या है, तब तक एक्शन चलता रहेगा। अब बात करते हैं बाई की। बाई की देखो क्या करेंगे, बाई का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जो टाइम बताया गया है उस टाइम पर, एट का मतलब उस टाइम पर या फिर उस टाइम से पहले अगर वो एक्शन हो जाता है, ठीक है, तो वो उस सेंस में हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। अब फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आप सोचोगे कि नहीं अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसमें जो बाई का जब इस्तेमाल आप करते हो ना एज अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो जो एक्शन होता है वही हमें मदद करता है समझने में कि हम बाई का इस्तेमाल करेंगे टिल का। अगर वो एक्शन आपको लगता है कि ये एक बार में होगा, वो चाहे उस स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा चाहे उससे पहले होगा, लेकिन एक बार में हो जाएगा वो एक्शन, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं होगा, एक टाइम में हो जाएगा, एट वंस, एक ही बार में। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये तो एक्शन जो है ना यहाँ पे स्टार्ट है और अभी ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और जो डेडलाइन यहाँ पे दिया गया है ड्यूरेशन के जगह पे आप डेडलाइन भी इसको आप बोल सकते हो आप, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक जो डेडलाइन दी गई है वहां पर जाकर वो एक्शन खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब दोनों यहाँ पे जो वर्ब लिखी गई है ना बच्चों, उसी से हमें मदद मिलेगी कि हमको क्या करना है, इसमें बाई इस्तेमाल करना है कि टिल इस्तेमाल करना है। देखो, पेटिशनर इज रेडी टू वेट। अब देखो, वो वेट कर रहा होगा और उसको फिर उसने कोई पूछा कि अरे भैया वेट क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि देखिए वो जो पेटिशनर है ना वो वेट कर मतलब वेट करेगा
मतलब ही इज रेडी टू वेट, वो वेट करने के लिए रेडी है। अब इसमें हम क्या भरेंगे, क्योंकि वो ड्यूरेशन बता रहा है कि उसका वेट करना अब उस समय भी जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि मॉर्निंग आ ना जाए। तो इस सेंस की वजह से हम इसमें क्या इस्तेमाल कर देंगे, टिल इस्तेमाल कर लेंगे। गॉट इट। आ जाओ इसमें देखो, आई शैल सबमिट द डॉक्यूमेंट। अब देखो डॉक्यूमेंट अगर कोई चीज सबमिट करना है, चाहे मान लो कि हाँ सबमिट ही मान लो कि सबसे इजी है, सबमिट करना है अगर आपको डॉक्यूमेंट, तो वो एक ही टाइम में हो जाएगा। मतलब कि आप जाओगे, मान लो कि यहाँ पे वो पर्सन है और आप जाओगे ऐसे और आप सबमिट कर दोगे, वहां पे आप रख दोगे। तो ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये एट वंस उस पॉइंट पर या फिर उससे पहले होने वाला एक्शन नहीं है। ये क्या है, सॉरी ये ड्यूरेशन डेडलाइन वाली बात नहीं है। ये क्या है कि वो उस पॉइंट पर या फिर उससे पहले ये कभी भी हो जाएगा। इसमें यही पहचानना होता है कि अगर आपको लगता है कि वो एक्शन एक बार में हो जाएगा, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जबकि आप देख सकते हो आई शैल सबमिट द डॉक्यूमेंट, अब वो सबमिट करेगा, इसमें ड्यूरेशन की कोई वो बात नहीं आ रही है। इस वजह से हम इसमें क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, बाय इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आई शैल सबमिट द डॉक्यूमेंट बाय मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में मैं सबमिट कर दूंगा, मॉर्निंग तक सबमिट कर दूंगा, मॉर्निंग तक। ठीक है तो ये देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो ये जो क्वेश्चंस थे ना बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है सीजीएल के, आप सीपीओ के, आप बैंकिंग के, या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही इजीली कर लिया। और अगर इससे कोई संबंधित और भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स में। और मैं चाहूंगा कि आप कोई ऐसा सेंटेंस आप खुद का लिखो जिसमें एंडिंग क्या हो, मॉर्निंग से हो, टाइम वाली जो शब्द है मॉर्निंग से हो, और उसमें इनके अलावा कोई और प्रिपोजिशन आ सके। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कोई लिखिए, मैं उस पे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मतलब उसका रिप्लाई करूंगा।